गाइस सो अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि मैं इंडिया से वैंकूवर ट्रैवल किया था स्टूडेंट वीज़ा। तो मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि डॉक्यूमेंट्स की मुझे और थोड़े डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहिए और रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के बारे में बात करनी चाहिए। सो इस वीडियो में मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए और रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स क्या आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि आपको आइडिया होगा तो आजकल एयर कनाडा ने भी रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स चालू किया, आज ही अनाउंस किया। तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, मैं उस बारे में बात करूँगा आज। तो पहले मैं आपसे स्टार्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँगा। तो आपको मैंने बताया था कि एलओए और आपको अपना पेमेंट रिसीट और आईएलटीएस का सर्टिफिकेट तो लेके जाना है। उसके सिवाय आपको चाहिए थे ये दो डॉक्यूमेंट, मैं आपको एडिशनल बताऊंगा जो आप लेके चाहिए आपको। पहले तो मैं आपको बताऊंगा एक ईमेल जो मैंने भेजा था, और इस ईमेल का मेरे पास एक आपको इसके सामने आपकी स्क्रीन में शेयर करता हूँ। ये रहा। हाँ, तो अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने एक ईमेल किया था कि उनको मैंने ईमेल किया था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ और मेरा स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो गया। तो उन्होंने मुझे एक बहुत जेनरिक सा ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड हैव अ वैलिड स्टडी परमिट बिफोर 18 मार्च यू कैन ट्रैवल एंड यू डोंट नीड एनी एडिशनल परमिशन लेटर्स। उसमें एक और चीज़ लगी थी कि आपका कॉलेज कोर्स कि आपका क्या, हाँ, कि आपका इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग कोर्सेज इन प्रेजेंस इन कैनेडा विच इज़ वेरी नेसेसरी। इसमें आप स्पेसिफिकली लिखा है कि इट इज़ नेसेसरी। तो ये मैंने कैरी किया था क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कॉलेज ने दिया था कि वो लोग ऑन कैंपस लेक्चर्स चालू कर रहे हैं। ये काफ़ी जेनरिक ईमेल है, मैं मानता हूँ, बट इसमें फ़ायदा ये है कि आपको नाम लिखा है और आपको अगर नाम लिखा है तो ये आप दिखा सकते हो कहीं भी, इवन ऑन द एयर इंडिया काउंटर और इमिग्रेशन ऑफिस, कि हाँ मेरे को ट्रैवल करना अप्रूव्ड है, मेरे पास इनसे मेल है। क्योंकि ये एक ऑथराइज्ड ईमेल है एक ऑथराइज ईमेल है जो कनाडा के प्रॉपर बॉर्डर्स के यूज़ होती है। तो आप इस जगह ईमेल को कर सकते हो। मैं आपके साथ ये ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा ताकि आप भी मेल करो और आपको रिस्पॉन्स है। मैंने ऐसा सिमिलर ईमेल इवन आईआरसीसी को मेल किया था, बट उनका रिप्लाई आया नहीं, तो मैंने इससे ही आगे कंटिन्यू किया। अब आगे मैं आपके लिए कुछ और भी लेके आया क्योंकि मुझे पिछली बार लोगों ने बोला था कि उन्हें आइडिया नहीं है कि सपोर्ट लेटर कैसे दिखता है। तो मैं मेरे दोस्त का सपोर्ट लेटर आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने उससे का नाम हटा दिया, उसके कॉलेज का नाम हटा दिया, सब बाकी सब डिटेल्स हटा दिया। बट कैसा दिखता है सिर्फ उसके लिए मैं आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि ये है सपोर्ट लेटर। इधर ऊपर उसने कॉलेज का उसका स्टूडेंट आईडी और उसका वो सब लिखा था। यहाँ पे उसका नाम लिखा है स्पेसिफिक, उसका एड्रेस लिखा है, उसका पिन कोड लिखा है, उसकी कंट्री लिखी है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ये या कि ये आपकी लेटर में होना चाहिए। ये मेरा एक दोस्त है जिसने आने की ट्राई की थी, उसको आने नहीं दिया था क्योंकि उसने एक जनरल ईमेल दिखाया था जो कॉलेज ने किया था सबको, वो सारे स्टूडेंट्स को। तो उसको उन्होंने बोला था कि ये एक जनरल ईमेल है, ये आपको स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। ये पता है मुझे कोई सेंस नहीं बनता तो उनके एयर इंडिया काउंटर या जो येलो है उसके रिगार्ड्स पे। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ये जब सपोर्ट लेटर मांगे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से, तो उन्हें कहिए कि ये डालें सपोर्ट लेटर में आपका एड्रेस या वो सब। फिर उसमें आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि बेसिक चीज़ लिखी है कि उसने एनरोल किया है। जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो ये पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप ये चीज़ देखोगे तो इसमें है। हाँ, तो आप देखोगे इसमें लिखा है देरा इसको उसके उसमें लिखा है कि एबीसी कॉलेज इज डिलीवरिंग मेजॉरिटी प्रोग्राम्स ऑनलाइन, देर आर सम प्रोग्राम विच इज मैंडेटरी इन पर्सन लर्निंग कंपोनेंट टू द program from this month to that month. This requires to be on campus for this fall to complete the session. There is no option to be delivering this session or remotely. तो अगर आपका ये ऐसा लेटर है तो आपको क्या ये एयर इंडिया वाले या वो ये लो रिजेक्ट नहीं करेंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ, ये लो एयरलाइन लाइसेंसिंग ऑफिसर है जो कनाडा एम्बेसी में बैठता है। और उसके बाद उसके नीचे उसके बारे में ये लिखा था कि इसको क्वारंटीन करना है और उसके कॉलेज का रजिस्ट्रार का नाम ये और सिग्नेचर और वो सब दिया। ऑथराइज सिग्नेटरी का सिग्नेचर भी था यहाँ पे जो मैंने निकाल दिया। ऊपर आप देखोगे तो इधर उसका कॉलेज का लोगो था, मैंने हटा दिया। वो आपको अगर आप कॉलेज से सपोर्ट लेटर मांगोगे तो ऐसा दिखना चाहिए। मैं चाहिए तो ये शेयर करूँगा पीडीएफ में। और जो मुझे आज के आपसे आपके साथ बातें करनी है वो ये करनी है कि रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स के बारे में, क्योंकि अगर आपको आइडिया होगा तो अभी कनाडा ने रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स आज ही अनाउंस किए या कल अनाउंस की होगी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स इंडिया की है अभी वंदे भारत फ्लाइट्स, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती ढंग से। तो आप कनाडा की फ़्लाइट्स जो रिपैट्रिएशन फ्लाइट बेटर है। बट मैं ये कंसर्न ये है कि लास्ट टाइम के एल एम ने रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स चालू की थी
और लुफ्तांसा ने, तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया था। मैंने कॉल करके पूछा भी था, उन्होंने मना किया था कि नहीं हम अलाउ नहीं कर रहे स्टूडेंट्स को, सिर्फ पीआर होल्डर्स और ये क्या नाम है किसके सिटीजन्स को अलाउड। बट इस बार जब मैंने वेबसाइट पे चेक किया इनके, तो मुझे पता चला कि ये लोग इवन इस कैनेडियन स्टूडेंट्स को भी के लिए इन्होंने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। कहीं स्पेसिफिक लिखा नहीं है स्टूडेंट्स अलाउड है, पर लिखा नहीं है कि स्टूडेंट्स को नहीं अलाउड है। और इसके मैं आपको दिखाऊंगा कि रिपार्टीशन फ्लाइट्स के बारे में। मेरा स्क्रीन देख सकते हो, तो इसमें देखिए आप देख सकते हो कि दिल्ली से टोरंटो चालू हो रही है, 6 फ्लाइट्स चालू हो रही है, 18 को चालू होगी, 30 तक जाएगी। आप देख सकते हो डेट्स। और इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि आपको अगर पता होगा कि हमारी जो इंडिया की प्रीमियम फ्लाइट्स होती है, वो जब बुक करने की कोशिश करते हो वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है तभी की तभी, और आप जितनी ढूंढ और 5 या 10 मिनट में सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। तो आपको बहुत बार समझ ही नहीं आता, आप ढूंढते रहते हो, टिकट सोल्ड आउट हो जाती है। पर ये फ्लाइट्स कैन बी बुकड ऑन द कैनेडियन वेबसाइट, ऑन ऑनलाइन पोर्टल्स एंड अदर ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स। तो मेरे हिसाब से मेक माई ट्रिप और अकबर ट्रैवल्स और ये सब भी अलाउ करेंगे, तो ये बहुत ईजी और स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि एक ही वेबसाइट पर पूरा पूरा प्रेशर नहीं आता, तो आप इजीली बुक कर सकते हो, अनलाइक जो आप वीवीएम नहीं कर पा रहे थे। जो मैं आपको कंडीशंस और दिखाना चाहता था इधर, वो है कि कौन ट्रैवल कर सकता है, कहाँ गया, हाँ ट्रैवल ओवर एज पर द गाइडलाइंस। उन्होंने लिखा कि कैनेडियन सिटीजन्स और पीआर को तो अलाउ है, उनको लेटर की ज़रूरत भी नहीं है और कुछ और चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। बट उन्होंने बाकी के लिए डाला था कि travelers who are not in the categories are not eligible to travel unless they meet the travel restriction exemption and the travel is deemed non-optional and non-discretionary। अगर आपको पता होगा कि आपका नाम ट्रैवल एग्जामेशन में है स्टूडेंट्स का, तो मैं आपको उसके लिए मैंने उन्होंने एलिजिबिलिटी के लिए एक लिंक दिया है जो मैं खोलना चाहूँगा। अगर आप इसको खोलते हो तो आपके बेसिक आईआरसीसी का वेबसाइट खुल जाता है, जिसमें आपने अगर कभी खोला होगा तो उसमें गाइडेंस दिखा है कि कौन ट्रैवल कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मैं आपको स्टूडेंट्स का पार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स किया। तो बेसिकली पहले स्टार्टिंग में लोग आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे कि कौन कर सकता है, आप स्टडी परमिट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सब जो नॉर्मली होता है। मैं आपको कोविड पे लिख दूँगा। दो पार्ट है, एक है ट्रैवल एग्जामेशन हु कैन ट्रैवल, एंड दूसरे की व्हेन यू कैन ट्रैवल। ये दोनों कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो। तो उसमें लिखा है कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसका वैलिड स्टडी परमिट हो, और या तो आपकी स्टडी पर स्टूडेंट वीज़ा 18 मार्च के पहले अप्रूव हो जाना चाहिए, जो इसमें सेकंड वाला पॉइंट है। तो वो दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कंडीशन अप्रूव नहीं हो रही तो आप नहीं ट्रैवल करते। तीसरा पॉइंट यूएस वालों के लिए, तो हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। और ये है व्हेन यू कैन ट्रैवल टू कनाडा। एक तो इफ़ यू ऑलरेडी लिविंग इन कनाडा एंड आपको रिटर्न करना, आपका रिटर्न नॉन डिस्क्रिशनरी है। इसके बहुत सारे केसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पर अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें उसने लगा कि 14 डेज़ का क्वारंटीन होना चाहिए। अगर आप जब आओगे, आप कॉलेज तभी अटेंड कर सकते हो जब आपका क्वारंटीन खत्म होगा, एक चेक पढ़ सकते हो। फिर चौथा पॉइंट है जो इंटरेस्टिंग है, जो मेरे हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, वो ये है कि यू नीड टू बी इन कैनेडा फॉर योर प्रोग्राम फॉर लेबोरेटरीज और वर्कशॉप्स। Pursuing your studies online is not an option at your school or not possible from your home country due to internet bandwidth issues। ये बेसिकली कंडीशन इंडियन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इंटरनेट चल रहा है। बट अगर आपके पास इंटरनेट आपको बहुत इश्यूज़ है, तो आप एक डॉक्यूमेंट लिख सकते हो अपने कि आपके इंटरनेट खर्च कितने हुए, ये आप दिखा सकते हो कि मेरे को पॉसिबल नहीं हो रहा ऑनलाइन पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिटी में इंटरनेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन में लिखा है, और ये आपको ये लो शायद से अलाउ करेगा। ये कंडीशन जो आप यूज़ कर सकते हो, वैसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाले कंडीशन। अब अगर आप देखोगे, तो मैं ये कंडीशन पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली रिसेंटली 2 या 3 लोग आए थे, जिन लोगों ने क्या किया था कि उनका असाइनमेंट था कि उनको यहाँ आके एक असाइनमेंट करना था। जैसे कि उनको वॉलमार्ट का चेक करा था कि उनको कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ वॉलमार्ट कनाडा वाले के। तो अब ये करने के लिए उनको कनाडा आना ज़रूरी है, और उनको अगर वो कोर्स पास करना है तो उनको ये असाइनमेंट करना ज़रूरी था। असाइनमेंट या रिसर्च पेपर जो भी था, तो ये उन्होंने दिखाया कि देखो ये हमारे मैंडेटरी है ये कोर्स में कंप्लीट करना, तभी हम ट्रैवल कर, तभी हम पास हो सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि अगर हम नहीं कर तो उस बेसिस पे उनको अलाउ किया था। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई अगर असाइनमेंट हो जो कनाडा में ही पॉसिबल है, आप ये दिखा के आ सकते हो, अगर आपके पास वो उनका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ हो। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप ये पॉइंट पे ध्यान रखो, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है इसके, तो आप इसको यूज़ करो। स्पेसिफिकली इसके लिए इधर आया था अभी। और मैं बेसिक आपको थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा कि आप क्या ट्रैवल आपको क्या क्या प्रॉपरली रखना है, पूरे एकदम एंड में बता रहा हूँ आपको। एक तो आपको जो आप सपोर्ट लेटर मैंने दिखाया, वो मैं वो पीडीएफ शेयर करूँगा आपको। वो जो मेल किया था प्लीज़ वो भी कर लीजिए। अगर आप आईआरसीसी आपको रिप्लाई कर रहा है,
तो बेस्ट है वो, आपको उससे बेटर कुछ नहीं। और तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास ऐसा कुछ है जो आपको यूज़ कर सकते हो, जैसे आपका असाइनमेंट है या आपको लैबोरेटरी है, तो वो डॉक्यूमेंट आप कैरी करिए। और फिर आपको कनाडा गवर्नमेंट, एयर इंडिया और ये लोग मना नहीं करेंगे, और आप एक बार यहाँ आ गए, आपका वीज़ा 18 मार्च के बाद अप्रूव्ड है, तो आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि आपने कुछ इलीगल काम नहीं किया, आप अप्रूव्ड हो, आप लीगली आ रहे हो, तो इश्यूज़ नहीं आएंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिए और सही रखिए, और जो जो ज़रूरत है वो रखिए। और बेसिकली मुझे एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि आपको जो डॉक्यूमेंट मांगे जाए प्लीज़ वही दिखाइए। लोग यहाँ पे आके बहुत बार ऐसी डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं जो दिखाने की जरूरत नहीं है, और फिर वो लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट पकड़ के आपको रोक सकते हैं, क्योंकि वो आपको भी पता नहीं कि वो डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ वर्ड लिखा हो जो पकड़ लेता है। क्योंकि मुझे याद है मेरी दोस्त ने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट दिखा दिया था, जिसकी वजह से उसको अप्रूव नहीं किया था, क्योंकि उसमें लिखा था कि ही हैज़ एन ऑप्शन फॉर ऑनलाइन इवन। कहीं तो एक डॉक्यूमेंट लिखा था, दो बहुत पहले लिखा था, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा तो शायद से आ जाता। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट जो मांगे वो ही दिखाएं प्लीज़। ये एंड ऑफ द वीडियो है। आपको कुछ क्वेश्चंस है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए या मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।